गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो हम लोग ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो हम लोग बुक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बेस क्रिएट होगा। आपके 11th में आपका अकाउंट्स का बेस क्रिएट होगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपका पूरा जो जर्नी है आगे का, वो जर्नी बहुत ही ईजी होने वाला है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशंस, अलग अलग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनका स्टडी किया था। IFRS था। अभी आपको करना है यहाँ पे चैप्टर 2 में डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है। आपको व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम इज दैट आप इसमें दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, आपको उसमें से दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं किसी दुकान वाले के पास गया, केमिस्ट के पास गया, उससे मैंने दवाई खरीदी, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हो गए। एक तो दवाई खरीदी, आई परचेज्ड अ मेडिसिन, और जो बंदा था उसको मैंने कैश दिया। अगर मैंने कैश नहीं दिया तो उसको मैंने क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किया है। क्लियर बात है? तो ये देखो, ये सब चीजें आपको एंट्री पास करते टाइम पे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पासिंग एंट्री? एंट्री मतलब आप वो ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे मैंने बोला, दो एस्पेक्ट्स है। दो एस्पेक्ट्स मतलब आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एग्जाम्पल के हिसाब से मेडिसिन परचेज किए, कैश दिया, मेडिसिन आया, पैसा गया। बराबर बात है? तो कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई असेट होगा, कोई लायबिलिटी होगी, कोई इनकम होगा, कोई एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो ऑल दीज थिंग्स दे आर नोन एज अकाउंट्स। दे आर नोन एज अ अकाउंट। आपके ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी लिस्ट ऑफ थिंग्स आएंगे, डिस्क्रिप्शन जो भी आएंगे, एक ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई भी चीज आपको दी जा रही है, आपने फर्नीचर खरीदा, मुझे मालूम पड़ गया भाई फर्नीचर आया, पैसा गया मेरे पास, तो दैट फर्नीचर इट इज माई एसेट, कैश इट इज माई एसेट। मेरे पास जॉब के लिए बंदा है, उसको मैंने सैलरी पे की, दैट पर्सन फॉर मी सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया। उस बंदे के लिए इनकम हो गया। मेरे लिए वो कौन है? जो बंदे को दे रहा हूं मैं, वो रिसीवर है। किसी के पास से उधारी से आपने पैसा लिया, आपके लिए वो बंदा कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसको पैसा देना है। उसके लिए आप कौन हो गए? डेटर हो गए, क्योंकि उस पर्सन को आपसे पैसा मिलने वाला है। अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीवेबल, एंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट अमाउंट इज पेएबल टू दैट पर्सन, whomsoever दैट पर्सन इज। ठीक है? सो क्या करना है आपको? तो आपको पहली बात तो फर्स्ट चैप्टर में जो भी डेफिनेशन हम लोगों ने किए थे उसको आइडेंटिफाई करो। एंड व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट मतलब है आपके ट्रांजैक्शन में आपको जो दो चीजें इंपॉर्टेंटली दिखती है, दोज टू एस्पेक्ट्स और दोज टू थिंग्स विच यू मेनली फोकस ऑन, which are related to the property, which are related to the any liability, which are related to any expenses, income, उसको आप अकाउंट बोलोगे। सैलरी पेड टू वर्कर, सैलरी बन गया अकाउंट। क्यों? क्योंकि सैलरी मेरे लिए खर्चा है। बराबर बात है? पैसा गया, मेरे लिए कैश क्या है? मेरा असेट है, तो उसका मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। यहाँ पे दो लॉजिकली दो टाइप के अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और बाद में इम्पर्सनल अकाउंट्स के और दो टाइप्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? किसी भी इंसान का, एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी क्लब, एनी कंपनी, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनीवन, जहां पे लोग एक साथ आके कोई भी इंस्टीट्यूट बना रहे, या फिर कोई अकेला बंदा काम कर रहा है, या फिर 2 या 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई कंपनी काम कर रही है, जिसको खुद का नाम है, जो इंडिविजुअली पहचाना जाता है। रिलायंस लिमिटेड, आई नो द रिलायंस, आई नो द टाटा, आई नो द महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये कौन हो गया? पर्सनल अकाउंट। वाई? बिकॉज दैट दीज आर द कंपनीज, इनको नाम है, इनको खुद का आइडेंटिटी है। बराबर बात है? आई नो द एक्स-वाइजेड पर्सन, आई नो द सचिन तेंदुलकर, आई नो वीरेंद्र सहवाग। क्यों? क्योंकि ये इंसान है। बराबर बात है? So what is personal account? Any account which is related to the person, which is related to the partnership firm, company, association of person, इसमें सब आएंगे। सचिन तेंदुलकर, it is a personal account. Bank of India, it is a personal account.
कोई क्लब होगा, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि उनको नाम है, दे हैव देयर सेपरेट आइडेंटिटी। आपको अगर उनका मैं नाम लूंगा तो मुझे मालूम पड़ता है, मेरे आंखों के सामने एक इमेज आता है कि हाँ भाई आई नो दैट। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल दो टाइप के हैं। व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉमिनल? इजी है। रियल अकाउंट बेसिकली, रियल अकाउंट इट डील्स विद द प्रॉपर्टी यू हैव। दो टाइप के प्रॉपर्टी, दो टाइप के असेट्स आपके पास होते हैं। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। व्हाट इज टेंजिबल असेट? टेंजिबल असेट इट मीन्स असेट जिसको आप देख सकते हो, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, जिसको टच कर सकते हो, एंड विच कैन बी फेल्ट, आप उसको फील कर सकते हो। टेबल, चेयर, पेन, पट्टी, पेंसिल लो, मशीन लो, लैंड लो, बिल्डिंग लो। देख सकते हैं बिल्डिंग, बराबर है, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग है। दोज आर द टेंजिबल असेट्स। व्हाट इज इनटेंजिबल असेट? इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट महसूस कर सकते। मैंने आपको पूछा कि भाई आपका रेपुटेशन है क्या, आपको कुछ इज्जत है क्या? आप बोलोगे ना, है ना सर, मुझे रेपुटेशन है ना। अगर मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे बहुत, जो मेरी मम्मी है वो बहुत गाली देती है, मेरा रेपुटेशन है ना। मैं उस रेपुटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रेपुटेशन जो भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, रेपुटेशन तो है। दिखता है रेपुटेशन कहाँ पे? एक्स्ट्रा कुछ होता है। रेपुटेशन मतलब एक्स्ट्रा 2 हाथ निकला है, 2 पैर निकला है, दिखता है रेपुटेशन, बट फील होता है। बराबर बात है। पापा घर पे आएंगे तो चुप बैठे हम लोग, क्यों? रेपुटेशन है। भाई पापा आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी। मम्मी बाजार से आ गई तो जाके पहले बैग चेक करेंगे, मम्मी ने कुछ खाने के लिए लाया कि नहीं, रेपुटेशन है। मम्मी आएगी तो मेरे लिए कुछ लाएगी, प्यार है। दैट रेपुटेशन, ये अकाउंट्स वाले भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और वो लोग इसको रेपुटेशन नहीं बोलते, वो लोग इसको बोलते हैं गुडविल। इट मीन्स रेपुटेशन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको आप बोलोगे गुडविल। आपके कंपनी का मार्केट में जितना अच्छा नाम होगा उतनी आपकी गुडविल हाई होगी, उतने आपके रेपुटेशन हाई होगी, उतने आपको ज्यादा मॉनिटरी रिटर्न्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सो टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिनको आप महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स लोगे, इनटेंजिबल का गुडविल है, पेटेंट राइट्स है। आपको राइट मिल रहा है, मतलब क्या मिलता है? तो पेटेंट राइट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। एग्जाम्पल्स है ये इनटेंजिबल फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स के एग्जाम्पल्स है। बाद में आएगा नॉमिनल अकाउंट। इजी है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? आपका एक्सपेंस या फिर आपका इनकम, आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी क्या है? सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, उस बंदे के लिए क्या है? उसके लिए इनकम है। बराबर बात है। तो सैलरी मतलब क्या डिनोट करता है? मेरे लिए खर्चा डिनोट करता है, उसके लिए इनकम डिनोट करता है। सो सैलरी क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। An account which is related to the income, expense, profit or loss, it is known as nominal account. माइंड में क्लियर करना है रूल्स, आपको कभी भी याद रखो। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, एनी क्लब, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस इज पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? अकाउंट ऑफ एन टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट महसूस कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ असेट, दोज आर नोन एज रियल असेट्स। उसमें एग्जांपल कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेन, पेंसिल, पट्टी, रबर, फर्नीचर, कंप्यूटर, सब आएगा। एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? एन अकाउंट which is related to the income and expenses, it is known as nominal account. जिसमें आएगा आपके सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इसमें आ जाएंगे। सो टर्म क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉमिनल एंड व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। देखो, अगर मैं ओनर हूं, मैं पर्सन हूं, तो हु आई एम, मैं हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं हूं पर्सन, वाई आई एम ए इंडिविजुअल, बराबर है। लेकिन अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन चीज क्या है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना। फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट किया था हम लोगों ने कैपिटल करके। बिजनेस चालू करना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, गुड्स खरीदना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है। ऑल दोज थिंग्स, ऑल दैट कैश, ऑल दैट गुड्स विच यू परचेज फॉर सेक ऑफ योर स्टार्टअप, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, विच यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। भी सवाल यह है कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है। अभी आप बोलोगे कि सर कैपिटल में असेट भी आ गए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास टेबल है तो ये मेरा असेट हो गया। अगर आप बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हो तो पैसा भी मेरा असेट हो गया, बराबर बात है। तो आप उसको रियल अकाउंट बोल दो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल लाने वाला कौन था, मैं था, बिकॉज आई एम द ओनर। तो कहने से कैपिटल जो है वो खाली ओनर ही लाता है, क्योंकि जो बंदा कैपिटल लाएगा वही तो ओनर होगा ना भाई, बराबर है। अगर आपकी कंपनी, आपके शेयर होल्डर्स मार्केट में है और मार्केट में किसी बंदे ने आपके कंपनी के शेयर्स को परचेस किया, मतलब उसने क्या किया, उसने आपके कैपिटल में से, आपका समझो कैपिटल मतलब एक तालाब है, उसमें से उसने एक बूंद पानी ले लिया, बट जो पानी उसने लिया वो भी तो उसी तालाब का है। ये एसपी में है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस में ये टर्म है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर्स मतलब क्या, शेयर्स मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ द कैपिटल। मैं कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तो उस ईच पीस को बोलते हैं शेयर्स। सो शेयर्स अगर आप ले रहे हो, यू आर ओनर ऑफ द कंपनी। सो ऑब्वियसली जो बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज द ओनर। एंड ओनर कौन है? ओनर पर्सनल अकाउंट है, बराबर है ना। क्यों? मैं जिंदा जीता था इंसान हूं ना मैं। तो दैट्स व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दैट इज द लॉजिक के ओनर का कैपिटल भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ओनर पर्सनल अकाउंट है तो ओनर का कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स बताया था मैंने, ड्राइंग्स मतलब क्या, दो माउंटेन, बीच बीच में नदी बह रही है, यहाँ पे झाड़ निकला, यहाँ पे घर निकला, ड्राइंग्स नहीं भाई, ये दैट इज नॉट अ ड्राइंग, दैट इज ओनली अ ड्राइंग, पेंटिंग आई कैन से। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स मतलब कैपिटल के उल्टा करना है। कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा मैं डाल रहा हूं, बराबर है, इसमें पैसा है मेरे पास। एंड व्हाट इज ड्राइंग? मैं इसमें से पैसा निकाल रहा हूं। अगर आप बिजनेस में से कैश, गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट फॉर पर्सनल पर्पज निकालोगे तो दैट इज नोन एज अ ड्राइंग। अगेन ड्राइंग निकालने का जो राइट है वो किसको है? वो ओनर को है। तो दैट्स व्हाई ड्राइंग्स इट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। दो एक्सेप्शन केस, दो एक्स्ट्रा केस मैंने आपको बताया। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ओनर। इफ ओनर इज अ पर्सनल अकाउंट तो ओनर्स कैपिटल भी पर्सनल होगा। ड्राइंग्स निकालने का राइट किसको है? ओनर को। अगर ओनर पर्सनल अकाउंट है तो ओनर्स के ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट हो गए, बराबर बात है। लोन, आप बोलोगे कि सर अभी लोन में ओनर का कोई सवाल नहीं, लोन तो बैंक देती है, बराबर बात है, मैं किधर ना बोल रहा हूं। चलो लोन दिया मतलब, चलो आप बोलोगे कैश आया, लेकिन कैश दिया किसने भाई? बैंक ने दिया ना। बैंक कौन सा अकाउंट है? मैंने आपको बोला बैंक में कौन काम करता है? इंसान काम करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सो बैंक कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया, बराबर बात है। सो जो भी बैंक आपको लोन दे रहा है, इफ दैट बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट देन ऑब्वियसली दैट बैंक्स लोन इट इज ऑल्सो द पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक ने जो लोन दिया था वो भी पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज दिस टू थिंग्स दे आर इनसेपरेबल। बैंक लो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लो, उसको आप लोन ही बोलो। सो दैट लोन इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम बैंक, बिकॉज लोन देने का राइट किसको है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को है, कोई भी बैंक को है। उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर बैंक नहीं है तो लोन नहीं है, बराबर बात है। दैट्स वाई लोन अकाउंट क्या बोलोगे आप, उसको भी याद करना है इस सब चीज को आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत यूज होगा इसका। लोन अकाउंट क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका अगेन पर्सनल अकाउंट हो गया। आगे आपको दो पॉइंट ऐसे होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। अगेन दीज आर द एक्सेप्शन केसेस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? स्कूल में आउटस्टैंडिंग बोलोगे तो प्राउड मोमेंट होता है कि मैम ने मुझे आउटस्टैंडिंग बोला, इधर वैसे नहीं है भाई। आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे ऐसे होता है
कि अगर आपके पास कोई बंदा जॉब पे आ रहा है, आपने उसको सैलरी नहीं दिया 1 महीने का, दैट पेंडिंग सैलरी इट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो खर्चा आपने किया नहीं है या फिर जो खर्चा जिसको आपको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, मैं ना नहीं बोल सकता, बराबर बात है। प्रीपेड का मतलब क्या, एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज प्रीपेड। प्रीपेड तो मालूम होगा, मोबाइल का रिचार्ज मारते प्रीपेड होता है, बराबर बात है। तो दिस आउटस्टैंडिंग एंड दैट प्रीपेड एक्सपेंस होगा, प्रीपेड इनकम होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम होगा। दैट प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आइटम अगेन दे आर कंसिडर्ड एज अ पर्सनल ओनली। याद करो, ये इसको आपको याद रखना है। आउटस्टैंडिंग वाले आइटम्स और प्रीपेड वाले आइटम्स आपको याद करो, इसको ये क्या है, तो ये पर्सनल अकाउंट्स के ही पार्ट है। क्योंकि सैलरी आप पे करते हो तो मेरे लिए सैलरी हो गया नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहा हूं तो दैट इज माई लायबिलिटी। किसका लायबिलिटी, मेरा लायबिलिटी। हु आई एम, हु एम आई, कौन हूं मैं, इंसान हूं, मतलब पर्सनल अकाउंट हूं मैं, बराबर बात है। सो अगर मैं पर्सनल अकाउंट हूं तो मेरी जो लायबिलिटी है अगेन दैट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट ओनली। मैंने एडवांस में पेमेंट करके रखा हुआ है, मैंने किया ना भाई, मैंने किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन पर्सनल अकाउंट। सो चार है, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लोन, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये 5 चीजें हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। इसको याद करो, रट्टा मारो, जो करना है करो, याद करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ये अकाउंट आइडेंटिफाई करके होगा क्या ना, कुछ तीर तो नहीं मारेंगे भाई, बराबर है। तो अभी इसमें करना क्या है, ये अकाउंट्स आइडेंटिफाई करोगे, क्यों, क्योंकि इसके 3 रूल्स है, इज आर नोन एज गोल्डन रूल्स। जब तक कॉमर्स है तब तक ये रूल्स रहेंगे। आप जब तक कॉमर्स फील्ड में काम कर रहे हो आपको ये रूल्स मालूम होने चाहिए। अभी 3 अकाउंट टाइप्स के अकाउंट है, उनके 3 अलग अलग रूल्स। पहला अकाउंट कौन सा था, पहला अकाउंट बोला था मैंने पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने बोला था, डेफिनेशन करवाया था, डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में करवाया था हम लोगों ने। क्या डेफिनेशन है, याद करो, सिंपल एक डेफिनेशन है ना। इन डबल एंट्री सिस्टम देयर आर 2 fold effects. 2 aspects are recorded. One account is debited, another account is credited, and it has an effect in opposite direction. एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने सैलरी पे किया, किसी मेरे एम्प्लॉय को सैलरी मैंने पे किया, चलो सैलरी पे किया, अच्छी बात है, बंदा खुश हो गया। मैं क्या बोलूंगा, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, उस बंदे का कैश बैलेंस बढ़ गया, हो गया अपोजिट डायरेक्शन। मेरा पैसा कम हो रहा है, उसका पैसा बढ़ रहा है, बराबर बात है। सो एवरी ट्रांजैक्शन, जब भी आप डबल एंट्री से रिकॉर्डिंग करोगे तो 2 इफेक्ट होते हैं और दोनों इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और एक अकाउंट को डेबिट करो, एक अकाउंट को क्रेडिट करो। अभी किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये मालूम कैसे पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई गोल्डन अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स है वो हम लोग कर रहे हैं। चलो ये आपको मैंने याद दिया है, याद रहेगा आपको। चलो पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, याद है, करवाया था हम लोगों ने। डेबिट द, बराबर है, डेबिट द रिसीवर। जो बंदा कोई भी टाइप का बेनिफिट रिसीव कर रहा है या फिर वो उसको कोई भी सर्विस मिल रहा है, दैट पर्सन इफ इज अ रिसीवर, उसको आप डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट करोगे, बराबर है। एंड क्रेडिट द गिवर, जो बंदा सर्विस दे रहा है, जो बंदा प्रोडक्ट दे रहा है, दैट पर्सन ही विल बी क्रेडिटेड, सो उसको आप क्रेडिट करोगे। सो जो रिसीवर है उसको डेबिट करोगे, गिवर है उसको क्रेडिट करोगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्लियर हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। चलो हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे ना तब आपको बहुत इजी लगेगा, खाली रूल्स आपको याद होने चाहिए। सेकंड बोला था आपको मैंने रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या बोला था, असेट्स बोले थे, टेंजिबल इंटेंजिबल। टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख नहीं सकते, मिक्स आएगा, टेबल, कुर्सी, फैन, पंखा, सब कुछ आएगा भाई। गुडविल, रेपुटेशन, ट्रेडमार्क सब आ गया। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या, कोई भी चीज की बात कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात कर रहा था, इसलिए मैंने रिसीवर गिवर बोला। जो एक रिसीवर होगा एक गिवर होगा। बट प्रॉपर्टी की बात करोगे तो चीजें आएंगी या फिर चीजें आपको देनी पड़ेंगी। सो रियल अकाउंट का रूल वही बनता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई असेट आपके पास आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर मेरे पास आया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे। अगर जो आ रहा है उसको मैं डेबिट कर रहा हूं तो जो जाएगा उसको मैं क्रेडिट करूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बराबर बात है। सो फर्नीचर लिया, पैसा भी गया ना। कैश क्या है, बोला था आपको मैंने, कैश क्या है, आपका असेट है, करंट असेट है। क्यों? क्योंकि कैश आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। बराबर बात है। फर्नीचर आया सो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे। कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश निकल गया सो टू क्रेडिट अकाउंट। सो डेबिट करोगे फर्नीचर को, क्रेडिट करोगे कैश को। पर्सनल अकाउंट का रूल वापस करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा कौन सा बचा? नॉमिनल अकाउंट। मतलब क्या? एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस। क्या करोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अगर आपको खर्चा हो रहा है, अगर आपका नुकसान हो रहा है, आपको उसको डेबिट करना है। और अगर आपको इनकम आएगा, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। याद रखो, ये 6 रूल्स आपको जिंदगी भर याद रखने हैं। वापस रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सैलरी पे किया, मेरे लिए खर्चा है, सैलरी अकाउंट में डेबिट करूंगा। पैसा गया, पैसा कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा गया सो कैश को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। डेबिट किया सैलरी, क्रेडिट किया पैसा। कमीशन रिसीव, कमीशन मिला, मतलब क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा आया, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया सो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या आया? कैश क्यों आया? एज अ कमीशन आया। तो कमीशन मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो कमीशन को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका इनकम है। गोल्डन अकाउंट्स के रूल समझे हैं? क्लियर था अब तक? आज हम लोगों ने क्या क्या किया? टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया मैंने आपको, और आपको मैंने गोल्डन रूल समझे। अगले लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे, इसके ऊपर से थोड़े थोड़े सम से वो करेंगे और आपको आगे का टाइप भी आएगा यहाँ पे। ठीक है? अब तक क्लियर है? एक बार जाके आपको बुक्स में मैंने लिख के दिया था, आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, उस नोट्स को पढ़ो और वो हिसाब से रिवीजन करो।